हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोविड-19 के चलते सभी कोचिंग क्लासेस बंद हैं और ये दोबारा कब रीओपन होंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप सभी अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई भी घर पर रहकर ही करते रहें। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है सी-टेट सिलेबस, जिसमें पेपर 1 के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सी-टेट के एग्ज़ाम में जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे 30 मिनट की होती है। इस एग्ज़ाम के लिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के लिए जो पहला सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण। इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो टोटल 30 अंकों का बाल विकास एवं शिक्षण से पूछा जाता है। अगला सब्जेक्ट गणित, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो टोटल 30 नंबर का ही ये हो गया। अगला भाषा 1, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं और सेम ये भी हर क्वेश्चन 1 ही नंबर का होता है। भाषा 1 में फ्रेंड्स इसमें अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सी भाषा चूज़ करते हो। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी लिखें, संस्कृत, इंग्लिश, इसके अलावा भी और भी अपनी स्टेट लैंग्वेजेस होती हैं जो भाषा 1 में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगली भाषा इसमें आती है हमारी भाषा 2। इसमें भी चॉइस होती है कि आपकी भाषा 2 कौन सी है, उसी के अनुसार आप फिलअप फॉर्म में करते हैं आवेदन करने के समय पर ही। तो फ्रेंड्स, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 ही अंक मिलता है और टोटल 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगला विषय आता है इसमें हमारा पर्यावरणीय अध्ययन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। सबसे पहला विषय आता है हमारा बाल विकास और अध्यापन कला। इसमें सबसे पहले बाल विकास से जो टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध। दूसरा, बालकों के विकास के सिद्धांत। अगला, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अगला, सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। अगला, पाइगेट, कोलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श। अगला पॉइंट, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। अगला पॉइंट, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। अगला, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार। अगला, शिक्षार्थियों की तैयारियों के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। इसमें आगे आते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। पहला पॉइंट, गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। अगला, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों को की आवश्यकता को समझना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अगला, अधिगम और अध्यापन में पहला पॉइंट, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम में सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों के में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय। इसमें अगला सब्जेक्ट आता है हमारा भाषा 1,
जिसमें से भाषा बोधगम्यता, अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, 1 गद्य अथवा नाटक और 1 कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक हो सकता है। आगे पाठ 6 भाषा विकास का अध्यापन कला, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के प्रति सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। अगला पॉइंट, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अगला पॉइंट, भाषा कौशल। अगला, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला पॉइंट, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। अगला, उपचारात्मक अध्यापन। इसी प्रकार जो भाषा 2 है, इसमें बोधगम्यता में जो पॉइंट है वो है 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, इसका ख पाठ जो है वो सेम यही है जो भाषा 1 में दिया हुआ है। भाषा विकास का अध्यापन कला, ये दोनों की पेडोलॉजी सेम ही आती है, भाषा 1 की हो या भाषा 2 की। आगे सिलेबस आता है इसमें हमारा गणित। पहला पॉइंट, ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। और इसमें जो पेडोलॉजी है वो है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्नों को तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। अगला पॉइंट, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। अगला, गणित की भाषा। अगला, सामुदायिक गणित। अगला, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। अगला, शिक्षण की समस्याएं। अगला, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। अगला, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। आगे आता है इसमें हमारा पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें विषय वस्तु परिवार और मित्र। इसमें पहला पॉइंट संबंध, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा पशु, चौथा पौधे। इसमें दूसरा पॉइंट आता है हमारा भोजन, अगला आश्रय, अगला पानी, अगला भ्रमण और अगला वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। इसमें जो पेडोलॉजी पूछी जाएगी वो है ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री या उपकरण, समस्याएं। फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था कि वीडियो के शुरू में हम आपको लास्ट में कोई इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं, वो हैं कि फ्रेंड्स, जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दें तो इसमें ईवीएस का पोर्शन हल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि फ्रेंड्स, ईवीएस के सिलेबस में यानी पर्यावरणीय अध्ययन के सिलेबस में जो पॉइंट दिए गए हैं परिवार और मित्र, इस टॉपिक को आपको पूरा याद कर लेना है, सिलेबस को ही, क्योंकि संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, इसके अलावा जो इसके ये बाकी पॉइंट हैं भोजन, आश्रय, पानी और भ्रमण। फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरणीय सिलेबस के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए वहाँ मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगली टिप्स ये है कि जब भी आप सीटेट के एग्ज़ाम में किसी भी पेडोलॉजी के प्रश्न को हल करें तो आप उसमें केंद्र बिंदु बालक को मानकर चलें, उससे आप जो प्रश्न का आंसर आप लगाने वाले हैं वो आप एकदम सही लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।